चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नानी घर से लौटते समय कंडक्टर ने बस से उतार दिया था। मछली विक्रेता के यहाँ मिला। और मांझी के सिलदिरी शंकर घाट से 61 दिन से लापता कन्हैया कुमार को पुलिस ने ढूंढ निकाला। उसे कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खाड़ी से बरामद किया गया। वह वहाँ एक मछली विक्रेता राजा साहिनी के पास था, जिसने पुलिस को बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। CWC के सक्षम बयान दर्ज कराने के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। कन्हैया ने पुलिस को बताया कि 22 नवंबर 2025 को कन्हैया अपनी नानी के घर हाजीपुर गया था। 4 दिन के बाद वहां से लौटते समय नानी ने किराए के लिए उसे 200 रुपये दिए थे। वह हाजीपुर से बस में चढ़ गया था, लेकिन जब वह कोडरमा के जामू खाड़ी के पास पहुंचा तो कंडक्टर ने यह कहते हुए उसे बस से उतार दिया कि इतने पैसे में रांचिया और मांझी तक नहीं ले जा सकते। बस से उतरने के बाद वह इधर उधर भटक रहा था। तब राजा साहिनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह उसे अपने घर ले गया। जांच में पता चला कि बच्चा खुद हाजीपुर का निवासी बताता था। यही कारण है कि बच्चे को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। हेसाग में विराजेंगी 1,15,000 की मां सरस्वती। रिम्स में 1,10,000 रुपए की मूर्ति होगी आकर्षण। दरअसल सरस्वती पूजा 23 जनवरी को है। रांची में सैकड़ों जगहों पर विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा होती है। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बन रहे हैं तो कहीं छोटे पंडाल में ही लोग भक्ति भाव के साथ पूजा करने की तैयारी में है। भव्य पंडाल बनाने वाली समितियों ने इस बार लाख रुपए तक की मूर्तियों का ऑर्डर दिया है। रांची में इस बार सबसे महंगी मूर्ति का ऑर्डर हेसाग स्थित एक पूजा समिति ने दिया है। 1,15,000 की मूर्ति कैलाश थीम पर बनाई गई है। दूसरी सबसे महंगी मूर्ति रिम्स में स्थापित होगी, जिसकी लागत 1,10,000 रुपये होगी। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में अभी सुबह सुबह रहेगा कुहासा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। सर्द हवाओं से मिलेगी राहत। 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी रांची का पारा। दरअसल झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने की वजह से कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में भी सुबह हल्का कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। सीएम हेमंत सोरेन 23 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे व्याख्यान। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के अनुभवों और चुनौतियों पर बात रखेंगे। मुख्यमंत्री संसाधन समृद्ध राज्यों में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, खनिज आधारित उद्योग व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के मॉडल पर विचार साझा करेंगे। वही चर्चा का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्यता पूर्ण विकास रहेगा, जिसे झारखंड के विकास मॉडल की वैश्विक प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है। अचानक जारी हुआ पेपर 2 का शेड्यूल, अभ्यर्थियों में उपामोह। दरअसल झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत द्वितीय पत्र पेपर 2 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अचानक परीक्षा कार्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थियों में उपामोह की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक दिन पहले रविवार शाम 4 बजे JSSC द्वारा पेपर 2 की परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया और इसके अगले दिन परीक्षा शुरू हो गई। यह न सिर्फ अव्यवहारिक बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक आचार्य 1373 पदों पर नियुक्ति की जानी है।